अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। एक खबर ऐसी थी जो किसी को मिल नहीं रही थी कि वो हुआ क्या है। कुछ जर्नलिस्ट, हमारे बड़े जर्नलिस्ट थे, वो भी ये कह रहे थे कि हमें वजूहात मालूम नहीं हो रही हैं। पिंडी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में तबादले हो जाते हैं, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को उड़ा के रख दिया जाता है, पुलिस की बड़ी पोस्टें सारी फारिग कर दी जाती हैं। इतने तबादले जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे थे और हिस्ट्री में कभी हुए भी नहीं। तो इतना बड़ा जलजला ये पिंडी में क्यों आया था, इसकी कुछ खास वजह थी। बड़ा शहर है, सेंसिटिव शहर है, यहां पर अगर कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा तो ही ये सब कुछ हुआ होगा। वो बड़ा क्या हुआ है ये आज आपको हम स्टोरी में बताएंगे, जो शायद किसी और को मालूम ना हो। आगे आपको बताते हैं जी, जो दूसरी स्टोरी होगी हमारी, वो होगी जी बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के हवाले से 3 तारीख को एक हमला होता है। उसमें एक बहुत हैवी प्रोपेगेंडा किया जाता है बीएलए की जानिब से और भारत की जानिब से। उसकी हकायक आपको बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ है। इवन के जो तस्वीरें, जो वीडियोज आपने देखी थी, उसमें क्या चीज शामिल की गई है वो भी आपको बताएंगे। तो ये होगी डिटेल। और एक बहुत बड़ी फोर्स बना दी गई है बलूचिस्तान में। ये फोर्स क्या है, लेकिन इन सबसे बढ़ के एक और चीज है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया बलूचिस्तान के हवाले से। सुन के आप भी परेशान तो नहीं होंगे, खुश ही होंगे, लेकिन भारत की शायद नींदें उड़ जाए और बीएलए की शायद नींदें उड़ जाए। तो बताएंगे कि ये सारी क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी, दुनिया की सबसे खतरनाक नेवी कौन सी है। पाकिस्तान से सीधा ही ताल्लुक है, ये मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूं। सीधा ही आप समझें कि वो पाकिस्तान के बहुत ही करीब है। तो आपको जब उसकी डिटेल्स हम बताएंगे तो आप थोड़ा परेशान होंगे कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है, इतना भी कोई आगे हो सकता है। पर मसला ये है कि टांगे कांप रही हैं मूत्रवासियों की, प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, उन्हें लग रहा है कि शायद ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, और शायद हो भी रहा हो भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान बहुत हैवीली इक्विप्ड कर दिया गया है किसी जानिब से, नेवी वाली साइड से ही बता रहा हूं। तो ये आपको बताएंगे आज ही के वीलॉग में। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। छोटा सा रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन कीजिएगा। शॉर्ट कर रहा हूं मैं इंट्रो को, और साथ ही जावेद चौधरी साहब की तरफ चलता हूं और मैं ये पूछता हूं उनसे कि आपके पास जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि पिंडी में जो जलजला आया है, जो ब्यूरोक्रेसी सारी खत्म कर दी गई, वजह क्या है। वो कहते हैं रावलपिंडी की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक सारे के सारे लोग, और उसके साथ साथ जो सीपीओ हैं, जो पुलिस के डीआईजीज वगैरह हैं, एसएसपीज हैं, वो सारे के सारे तब्दील कर दिए गए। आप ये समझते हैं, वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के साथ उन्होंने सबको फारिग कर दिया। रेवेन्यू तक को नहीं छोड़ा, रेवेन्यू के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उनको भी सबके तबादले कर दिए। और अचानक हुआ है, ओवरनाइट, एक रात के अंदर। यानी उससे पहले सब चीजें स्मूथ चल रही थी, अचानक धड़ाधड़ किस्म के नोटिफिकेशन आया और सारी ब्यूरोक्रेसी तब्दील। तो ये यूनिक सा वाकया है, ऐसा हैरानकुन वाकया है कि इसके बारे में सब लोग सरप्राइज हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं, पहली बात तो ये है। लेकिन जो खबरें हमारे पास हैं वो 3 उसकी वजूहात हैं जो सामने रखते हैं, और उनमें से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो डिस्कस करनी भी नहीं चाहिए, बतानी भी नहीं चाहिए। जितना बता सकते हैं जितना वही बता बताएंगे। सकते हैं वो बता देते हैं। एक तो रिंग रोड का मसला है बहुत ज्यादा, और ये रिंग रोड इतनी बदकिस्मत रिंग रोड है रावलपिंडी की कि यहाँ 2 मरतबा इस किस्म के क्राइसिस आ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के दौर में यहाँ पे कमिश्नर होते थे कैप्टन महमूद साहब, जो इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी है। बड़ा ही जबरदस्त आदमी, बहुत ही पढ़ा लिखा, जबरदस्त यार। वो एक तो एक्सरसाइज बड़ा करते हैं, फिट बिल्कुल नौजवान आदमी लगते हैं, जबकि वो फेडरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त। तो कैप्टन महमूद साहब को आपको याद होगा कि रिमूव कर दिया गया था, और केस भी बना था एक पूरा। और केस भी जो था ना, वो एंटी करप्शन ने बनाया था, और उसकी पूरी फाइल थी। वो बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। एक मरतबा वो इस तरह हुआ था कि इमरान खान साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, और उस वक्त इमरान खान साहब जो थे, हमें उनके मुखालिफ समझा जाता था, इमरान खान हमें भी अपना मुखालिफ समझते थे। और उस वक्त के जो एंटी करप्शन के चेयरमैन थे, डीजी थे, लाहौर से वो आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए कि जनाब यहाँ किसने क्या क्या कमाया, क्या क्या खाया इस सारे रिंग रोड के अंदर। और वहां पे उसके बाद उसने, अब मुझे बाद में वो लोगों ने बताया कि उसके बाद वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट थी उसके अंदर, बल्कि शेख रशीद साहब को बहुत बड़ा चैप्टर था। शेख रशीद साहब ने एक एयरलाइन की प्रॉपर उनको लाइसेंस जारी करके अपनी जमीनें बेच दी थी। और जो जमीन थी उनकी रिंग रोड के ऊपर, उन्होंने अपनी मर्जी के पैसे लिए थे, और वो करोड़ों रुपए को, मेरा ख्याल है 30 40 50, मेरा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल जो मैं उसे भूल गया, 70 करोड़ के करीब जो रकम थी वो उन्होंने वसूल की थी उस वक्त। और उसके बदले में उन्होंने एयरलाइन का लाइसेंस दिया था उनको, और उस वक्त वजीर दाखिला थे ये शेख रशीद साहब। अच्छा। तो वहां पे फिर इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि ये सारी जो फाइल है ना, किसी जर्नलिस्ट को दे दो। तो उसमें उसने पूछा कि वो जो डीजी एंटी करप्शन था कि किसको दो, तो उसने कहा जावेद चौधरी को दे दो। अच्छा। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। फिर उन्होंने, डीजी साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी ये पूरी फाइल है, हम आपको देना चाहते हैं, तो आप इसकी स्टडी करें। तो मैंने कहा जी मुझे क्यों देना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं वजह नहीं बता सकता, लेकिन ये आपको दी जा रही है। तो मैंने कहा ये ऑफिशियली, उन्होंने कहा जी आप बयान ना करें, लेकिन ये है कि ऑफिशियली मैंने परमिशन ली हुई है। तो सारी फाइल मेरे पास आ गई, वो पढ़ के मैं हैरान ही रह गया। फिर उस जमाने में हमने उसमें कॉलम वगैरह भी लिखे, लेकिन किसी एक चीज़ की तरदीद नहीं आई। और वो बाद में मुझे बताया गया उन्होंने कि ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था इसको दे। अच्छा। तो मैंने कहा जी मुझे क्यों उन्होंने पसंद फरमाया, इतने ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं। उसमें उन्होंने कहा ये प्रेशर में नहीं आएगा, ये सब कुछ बयान कर देगा जो भी है। और उस जमाने में ज़ाहिर है को फौजी भाई थे, उनका भी था, फिर शेख रशीद का था, फिर और बहुत ज़्यादा लोग।
बड़े बड़े उसमें, बल्कि तौकीर शाह साहब जो ना इस वक्त भी वो बहुत प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब है, बल्कि वो नाराज हो गए मेरे साथ। उसमें तौकीर शाह साहब का नाम भी आया था, जबकि बाद में पता चला था कि उनका इतना अमल दखल नहीं था, उनको वैसे उन्होंने घसीट लिया साथ उनको बदनाम करने के लिए। बहरहाल एनी हो, ये एक लंबी कहानी है। तो उस वक्त भी फारूक हो गया, और अब जो हुआ है ना वो भी रिंग रोड का मसला है, दूसरी अच्छा। मरतबा रिंग रोड का मसला है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीमें हैं, और उन हाउसिंग स्कीमों ने बगैर प्लॉट के उन्होंने अपनी फाइलें बेची हुई हैं, ठीक है। और उसमें क्योंकि रिंग रोड जो उसके ऊपर प्रेशर है कि जल्दी जल्दी से मुकम्मल करें। हर जो हाउसिंग सोसाइटी वो चाहती है कि यहाँ से इंटरचेंज हमें मिल जाए, वो इस इंतजामिया के साथ मिली हुई थी। बहुत ज़्यादा इंतजामिया ने पैसे खा लिए हुए थे उस पे, और वो ये इशू जो था ना, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया। उसके अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो फाइलें बिकी, बहुत ज़्यादा पुलिस का इस्तेमाल भी हुआ, पुलिस ने डंडे भी चलाए कई जगह से, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रख के उनसे साइन करवाए गए। ये हुआ तो है। ये इशू, ये एक तो ये इशू, एक वजह ये है कि रिंग रोड जो है ना वो बड़ा स्कैंडल है। और ठीक है। रवात के करीब भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, अगर आप देखें उनका भी मसला था। तो ये सारी इंतजामिया जो थी ना, इसने आप ये समझ लें कि करोड़ों अरबों रुपए जो थे ना, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होकर एक दूसरे के साथ मिलके ये खा गए। ये पिंडे की पूरी पिंडी ब्यूरोक्रेसी पिंडी जो थी। क्योंकि उसकी वजह रिंग रोड पूरी रावलपिंडी की गिर जा रही है ना जी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। सही है। अब एक सोसाइटी जो है ना, उससे फर्ज कर लो कि 5,000 रुपए में कनाल जगह खरीदी हुई है एक वक्त में, और इस रिंग रोड की वजह से वो 50 लाख रुपए की बिक जाती है, तो कितना ज़्यादा फर्क है। बिल्कुल सही। तो इसमें लोगों ने बहुत पैसा कमाया, और वो ज़ाहिर है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। रिंग रोड तो की एक डायरेक्शन भी तब्दील करवाने की कोशिश हुई। कई बार डायरेक्शन तब्दील होती है, कई बार इंटरचेंजेस का मसला आ जाता है। तो ये लोकल इंतजामिया जो है ना, ये सारे काम करती है, ठीक है। और इससे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे मिलते हैं। हम्म। एक रीज़न ये है। और जो दूसरी रीज़न है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक पावरफुल जो शख्सियत है, उनके एक अजीज़ हैं, वो मुल्क से बाहर होते हैं, वो इंग्लैंड के अंदर होते हैं। उनका यहाँ पे ना गुलबर्ग ग्रीन के अंदर एक 5 कनाल का प्लॉट है, एक वहाँ पे फार्म हाउस का। फार्म हाउस है। अच्छा, फार्म ठीक हाउस है। है। और उसके साथ ना ये जो खोखर है ना, उनकी कोई 17 कनाल 18 कनाल जगह है वो उसके ठीक साथ, है। और वो गुलबर्ग ग्रीन से बाहर है। ठीक तो वहाँ है। पर उन्होंने अपना डेरा डोरा भी बनाया हुआ है। तो किसी ने ना क्या कहना इस इंतजामिया को कि वो साहब जिनका ये प्लॉट है 5 कनाल का, वो चाहते हैं कि ये इसको खरीद लें। गुलबर्ग खरीद ले। गुलबर्ग ग्रीन पूरा नहीं, उसके साथ जो खोखरों का प्लॉट है उसको खरीद लें। मैं वही जो प्लाट है जो खोखर बरादरी के नाम जो से खो कहा जा रहा है, जो खोखर हज़रात है, वो तारिक इसके खोखर अंदर गुलबर्ग में आ जाए। वो गुलबर्ग से बाहर है, वो ठीक गुलबर्ग है। से बाहर है। इनका जो प्लॉट है वो गुलबर्ग के अंदर है। ठीक है। ये ज़मीन उनके करीब है। ठीक, ये चाहते हैं कि वो भी खरीद ले। वो यही चाहते हैं कि वो भी खरीद लें। और ये जो ना ओके। उन्होंने किसी बंदे ने जिसने कहा कि ये, और खोखरों को तैयार किया क्योंकि जी वो खरीद रहे हैं और बड़े पावरफुल आदमी है, तो आप इनको दे दें। और खोखर तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। और वो बाद में गलत साबित हुए, वो अच्छा, 100% गलत साबित हुआ। वो शख्सियत इन्वॉल्व भी नहीं वो थी। इन्वॉल्व ही नहीं थे, उनका नाम इस्तेमाल हुआ। ठीक तो है। उनका जब ओके। नाम इस्तेमाल हुआ और फिर ये जब पता चल गया चीज़ों का, तो उसके बाद फिर ये काम लंबा हो गया जी। फिर उसके बाद ठीक उन्होंने है। कहा जी आपने क्यों किया, आप कन्फर्म कर लेते, पूछ लेते। उन्होंने कहा जी वो बस हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा था जी ये आपके रिश्तेदार हैं और वो इन्वॉल्व हैं। तो वो सारी कहानी निकली। मतलब दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न, यहाँ पे भी इन्वॉल्व थी। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी ठीक इन्वॉल्व है। थी, और वो जो प्लॉट था उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वो सारा जो कहानी निकली बाद में। एक इसी तरह फिर एक यहाँ पे कब्ज़े का केस था, जिसके अंदर 2 भाई थे, उसमें एक भाई को तकरीबन 3 साल से अगवा किया हुआ था, अंदर रखा हुआ था। एफआईआर जो थी वो उसकी हो नहीं रही थी बेचारे की, वो भी एक केस सामने आ गया, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे लेके, पुलिस वालों ने पैसे लेके, और एक भाई ने दूसरे भाई को 3 साल से अपने घर के अंदर कैद रखा हुआ था। और ज़मीन के लिए, जगह के ठीक लिए, है। जायदाद ठीक के है। लिए। अच्छा, वो केस भी ज़रा इन सब के गले पड़ गया, क्योंकि इन सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलके उसके पैसे भी खाए हुए थे। और ये सारे लोग, क्योंकि मोहसिन नकवी के दौर में जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये सब लोग आए हुए थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल यहाँ पे इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्होंने हर चीज़ के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था। तो ऐसे सारे स्कैंडल्स निकलते चले गए, निकलते चले गए। और अचानक फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि यार ये हर जगह पे मिसलीड कर रहे हैं, हर जगह पे ये पैसा कमा रहे हैं, हर जगह पे झूठ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि एमआई जो है ना, क्योंकि वो ऐसी तहकीकात करती रहती है, उन्होंने पूरी एक फाइल बनाई होगी, जिसके अंदर जिस आदमी ने जितना जितना हिस्सा वसूल किया, वो सारी की सारी फाइल बन के ऊपर गई होगी, और उसे कहा गया इन सबको फारिग करेंगे यहाँ नाम से। यूज हो रहा है, बता दिया नाम होगा। यूज़ हो गया, नाम यूज़ हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, रिंग रोड का मसला है। तो जहाँ पे कब्जे हुए हुए हैं, भाइयों ने भाइयों को अगवा किया हुआ है, एफआईआर नहीं हो रही, और पता चलता है कि पैसे खा गई है पुलिस। तो सबको ठीक ही है। उन्होंने कहा जी फारिग करें तो यहाँ से। बेसिकली मेन मसला लैंड है। लैंड, ज़मीनें, ठीक है। आपको ज़मीनें याद तक। होगा वो डक्की भाई वाला जो एक इशू था, हुँ, उसके अंदर भी एक पूरी फाइल तैयार हुई थी। पूरा एक मामला यही निकला था कि नाम यूज हो रहा था नाम और यूज़ हो एनसीसीआई खुद इन्वॉल्व थी। खुद इन्वॉल्व थी। अब ये मुझे लगता है इसी टाइप का ये स्कैंडल है, ठीक और है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एमआई वैसे बहुत काम कर रही है। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है ना, पुलिस वाले हैं या फिर इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया है, इन सब के ऊपर चेक रखा हुआ है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो सेंसिटिव और नाम यूज करता जो है नाम उसी सेंसिटिव, वक्त और नहीं, पकड़ दूसरा लेते भी हैं। ये है कि बड़ी करप्शन कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा धांधली की जा रही है, बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, तो अब ठीक सबकी है। फाइलें बनती है, और ओके। उस फाइलों में जब कुड़की लगती है तो फिर लग जाती है। ये कुड़की लग गई। कुड़की लगी बड़ी बुरी। लगी बड़ी बुरी। चलिए आप चलते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि बाकी इज़ला हाँ। और जो डिवीजन्स हैं ना, उनकी हम्म, इंतज़ामिया को कन्न हो जाएँगे, जिसको कहते हैं। ठीक वो है। थोड़े समझदार हो जाएँगे, उन सबको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है, और ये हम्म, खतरनाक है हमारे लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट कर दी सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल शहर सेट से। करती है।
ठीक है, चल अब चलते हैं जॉय साहब। अच्छा जॉय साहब, एक चीज़ मुझे और याद आ गई, इस्लामाबाद में एक तब्दीली की अफ़वाह है कि बड़ी तब्दीली हो रही है, कुछ आइडिया आपको क्या हो रही है? देखिए, वो बात की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर ख़ारिजा बनाया जा रहा है और जो इसहाक़ डार साहब हैं, उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा रहा है और फिर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को मशीर बनाया जा रहा है दाख़िला का। हुँ, इस टाइप की ख़बरें हैं। अच्छा, लेकिन रीशफ़लिंग होती रहती है, उससे उससे मतलब क्या ख़ास रीशफ़लिंग है, फ़र्क? तब्दीली नहीं है। तब्दीली नहीं है, रीशफ़लिंग है, हो ठीक सकता है। है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मुझे नहीं लगता कि वो एज़ ए फ़ॉरेन मिनिस्टर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उनकी पर्सनैलिटी जो है ना सबमिसिव है, हुँ, आपने हुँ। देखा होगा। हाँ जी। उनकी पर्सनैलिटी जो है ना सबमिसिव है, कैजुअल रहते हैं, हुँ, हुँ, कैजुअल उनकी शूटिंग है हुँ, और हुँ, कैजुअल उनके बिहेवियर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सूट करते हैं फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। फ़ॉरेन हुँ, मिनिस्ट्री में एक डैशिंग पर्सनैलिटी जो होती है ना, जो एग्रेसिव हो। अच्छा, एक पर्सनैलिटी एग्रेसिव पर्सनैलिटी जो होती है ना, हमेशा ज़्यादा कामयाब जो होती है, डोमिनेट करे आगे जो जाके। डोमिनेट करे सब। राइट। तो हुँ, वो ये है कि बंदे बड़े ज़बरदस्त हैं, यानी कि आप कोई राज़ जो है ना उसको राज़ रखने वाले आदमी हैं। पता ही नहीं चलता किसी बंदे को, गहरे आदमी हैं मोहसिन हुँ। नकवी साहब, ये बात दुरुस्त है। और आप भी ऐसे लेकिन जॉय साहब कमाल बैलेंस करने वाले आदमी। लेकिन यार देखो, बैलेंस होना चाहिए। कोई सही। इंसान जो है ना, याद रखो, ये हुँ, देखो, दुनिया में एक रहमान है हुँ, कायनात में, जो अल्लाह ताला है, रहमान है, एक हुँ, शैतान है, हुँ, ठीक है, जो रांदा दरगाह है, हुँ, इंसान उसके दरमियान में है। ठीक है। ठीक है, रहमान और शैतान के दरमियान इंसान है। मोदी और इंसान के नेतन्याहू कहाँ हैं अंदर मुझे ये बताएँ आप? इंसान जो है ना, ठीक, इंसान बैलेंस होता है। ठीक है। इंसान के अंदर कोई बंदा शैतान नहीं होता, कोई बंदा वली नहीं होता। इंसान सिर्फ इंसान होता है। तो चलो उनकी गलतियों को, उनकी खूबियों को, दोनों को तस्लीम करना चाहिए। बजाय इसके कि एक बंदे की गलती है, जैसे कि इसहाक डार साहब का नवासा जो है ना उसने कर दिया तो सारा खानदान ही बुरा हो गया। ठीक है। ये ज़्यादती हर बंदे की खसूसियात डिफरेंट हैं और खसूसियत वो है। एक पुर्जा एक जगह ठीक काम नहीं करेगा तो दूसरी जगह ज़्यादा बेहतर करेगा। आप जो इंजन है उसको डिक्की में नहीं लगा सकते। हुँ, हुँ, हुँ। उसने उसी जगह पे लगना है। नहीं फॉक्सी में राइट। लगा हुआ है डिक्की में। वो फॉक्सी इसलिए खत्म हो गया, जब आप गलत जगह पे लगाएँगे इंजन तो ठीक सारा है। ब्रांड ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जज साहब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी बलूचिस्तान के हवाले से रियासत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं, एक फ़ोर्स भी बन रही है, ज़रा ये डिटेल बताइए। अब जिवानी जो है ना, ये एक तो जिवानी बड़ी खूबसूरत जगह है, गवादर के करीब है और यहाँ पे गोरों ने अपने दौर में यहाँ पे एक एयर बेस भी बनाया था और हुँ, ये वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर ये एयर बेस जो है ना इस्तेमाल भी होता है जिवानी में। और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी था, एक वक्त था। और ये कहा जाता है कि दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ में आप खुशकी पे खड़े होते हैं हुँ, तो सूरज जो है समंदर से निकलता है और समंदर के अंदर गरूब होता है और ठीक बड़ी है, ही खूबसूरत जगह है, वो देखने वाली जगह है। जैसे गवादर बड़ी खूबसूरत जगह है ना, जिवानी उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ठीक है। तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी बेसिकली, और ये बड़ी चेक पोस्ट है जिसे आप कहते हैं कि एक जहाँ पे यूनिट भी इन्फेंट्री की थी, उसके साथ कोस्ट गार्ड भी थे वहाँ पे। हुँ, हुँ, और हुँ। ये मुख्तलिफ जगहों से जहाँ लोग इंस्टॉल होते हैं या तैनात किए जाते हैं, उन सबको यहाँ पे ला के रखा जाता है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा इलाका है, इसकी आप ये कह सकते हैं बड़ी पोस्ट है। सही। तो इसके ऊपर 3 जुलाई को एक अटैक हुआ और अटैक जो था, एक आदमी बारूद से भरी हुई गाड़ी लेके आया हुँ, और लेके आया। अब वहाँ पे ना पिकेट्स थी सारी बाहर, क्योंकि जब भी जहाँ पे भी इस टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनके अंदर जिग-जैग होते हैं। जब आप उनके अंदर दाखिल होते हैं तो हाँ ड्रम जी, होते हैं, ड्रमों के अंदर मट्टी भरी होती है, बजरी भरी होती है, ताकि आपने वो देखा गाड़ी होगा, सीधी ना जा सके। ताकि सीधी गाड़ी ना जा सके। वहाँ पे स्पीड कम होती है उस गाड़ी की, फिर वो हुँ, जिग-जैग होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो गेट पे पहुँचती है। तो वो जो सुसाइडर था ना, वो आया और उसने समझा कि वो सीधा आगे निकल जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि आगे ज़िग-ज़ैग हैं और आगे पोस्टें हैं और रुकी हुई हैं और पिकेट्स हैं लगी हुई, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम होगी और उसने फिर फौरी तौर पे वहीं पे गेट के साथ टकरा दी, जिसके ऊपर ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर 4 जवान जो थे शहीद भी हुए और 15 के करीब ज़ख्मी हैं। बड़ा अटैक हुआ है और अब तक की इत्तला ये है कि ये जो बारूद है, ये नॉर्मल बारूद नहीं है। हुँ, ये एक स्पेशलाइज़्ड बारूद है और इसके ऊपर पारा-पर तहकीकात हो रही हैं हुँ, कि हुँ, हुँ, इस हुँ। टाइप का कौन-सा बारूद इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में इससे पहले इस टाइप का कोई बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक इसके है। ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है कि ये कहाँ से आया, किस तरह से आया। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कोई बड़ा मुल्क है जो इंडिया जिसके वो कहा जा सकता है, वो उसे एक नई टेक्नोलॉजी इनको दे दी है, जिससे इंडिया ये के अटैक पास तो कर रहा जो सब टेक्नोलॉजी शायद ना हो, मतलब ये तो मुतरवसी हैं, लेकिन वो जो इस्राइली शैतान है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। है। और ये सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर मल्टीपल कुव्वतें, सही यहाँ बात। तक कि कुछ हमारे इस्लामी मुल्कों का भी नाम लिया जाता है कि वो भी इसके पीछे हैं ताकि गवादर ना चले। गवादर ना चले, ये बात आपकी दुरुस्त है। और ये उसकी वजह से ना ये फिर वहाँ पे ज़ाहिर है धमाका हुआ और उसमें 4 हमारे जवान शहीद हो गए, 15 हमारे हुँ, ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी जो है ना उसमें कुछ शदीद ज़ख्मी भी हैं। बीएलए ने इसकी एक फुटेज रिलीज़ की और फुटेज जो है ना वो ऐसा लगता है कि ड्रोन से बनाई गई ऊपर से। अब वहाँ पे ड्रोन कैसे हो सकता है जब वो सेंटर के अंदर है और दूर से ज़ाहिर है वहाँ पे हर तरफ अफ़वाज पाकिस्तान के दस्ते हैं, फिर कोस्ट गार्ड है। तो वहाँ पे एक ड्रोन कैसे आ सकता हुँ। है ना? मंतक मानती नहीं है हाँ इसको। जी। तो वो उन्होंने ड्रोन से ऊपर से बना के उन्होंने कहा ये देखें, पूरा कंपाउंड ही उन्होंने कहा जी हमने उड़ा दिया। जबकि वो गेट के ऊपर थे। उसका हुँ। इफ़ेक्ट जो है ना गेट से आगे नहीं गया। वो जो ये एआई के ज़रिए उन्होंने वो क्रिएट किया। एआई से क्रिएट किया। हुँ, कुछ चीज़ें ओरिजिनल हैं, बाकी उन्होंने एआई उसके अंदर डाल के और उससे ऐसा ब्लास्ट किया कि जैसे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग ही खत्म हो गई वहाँ पे, जबकि हुँ, ऐसा नहीं है। ये जो ब्लास्ट था गेट के साथ हुआ था। ठीक बहरहाल है। अब उसके अंदर एक अताउल्लाह बंदा है और जिसने ये सब कुछ किया और उसके कुछ आसार भी मिल गए, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिल गए, कुछ बाकी जो बीएलए ने जब डिक्लेयर किया कि जी ये हमारा बंदा था,
जैसे ये किया तो ये पता चला कि ये ताउला जो है ना ये मिसिंग पर्सन में BYC जो है ना वो कहते थे हमारा मिसिंग पर्सन है। मारंग बलोच साहब के मारंग मिसिंग बलोच पर्सन साहब में इसका मिसिंग नाम पर्सन, था। इसका मिसिंग पर्सन के अंदर नाम था प्रॉपर। एक वो भी है इसका ब्रोशर भी जिसके ऊपर उन्होंने सर्कल किया हो कि ये देखें जी हमारा बंदा मिसिंग है, जबकि वो ब्लास्ट में निकला, उसने ये ब्लास्ट किया तो वो दहशतगर्दों के साथ था, वो BLA के साथ था। एक इसके अंदर ये चीज़ें निकल आई। अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है, कैच है, एक और ट्रिगर करने वाली चीज़ है, वो ये है कि पिछली जो 6 अटैक्स हुए हैं ना वो पोस्टों के ऊपर हुए हैं, और ये किन पोस्टों के ऊपर हुए हैं, जो कस्टम्स की पोस्टें हैं और जो एंटी स्मगलिंग पोस्ट है। अच्छा। यहाँ से स्मगलिंग को रोका जाता है, जहाँ पे कस्टम्स के लोग बैठे हुए हैं उनको 6 मुख्तलिफ जगहों पे टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो मंशियात है उसको रोका जा सके, बारूद को रोका जा सके, जो ईरानी डीजल है उसको रोका जा सके, क्योंकि ये पैसा वहीं से कमा पैसा के पैसा वहीं टेररिज्म से की कमा तरफ भी लगा रहे हैं। वहीं से कमा, तो ये वहां पे ठीक है। अटैक करते हैं। इससे पहले भी एक अटैक हुआ था और वहां पे जो बंदा था उसको रोका गया, तो उसके पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी और वहां से फिर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये इस कई टाइप के जगह ये वाक़यात होते हैं। फायरिंग करके भाग जाते हैं। फायरिंग करके हाँ। 6 मुख्तलिफ जगहों पे फायरिंग हुई है, कोई कत्लो गारतगरी का इन्होंने कोई फार्मूला बनाया। पहला जब ये खबर चलनी शुरू हुई तो उसके बाद इंडिया ने ये खबर दे दी कि ये 30 पाक फौज के जवान जो है इसके अंदर शहीद हुए हैं, जबकि BBC का कहना है कि 3 लोग शहीद हुए हैं और जो अब तक की इतलात है वो 4 लोग शहीद हुए। तो इंडिया ने इसके बारे में मुकम्मल गलत प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा किया। PLA ये कह रही है कि 35 लोग हमने शहीद कर दिए, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं, इतने लोग वहां पे थे ही नहीं, और अगर ये हो भी जाता तो इतने लोग वहां पे थे ही अच्छा नहीं। साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। BLA कल को अगर मुज़ाकरात करना चाहे तो क्या ये इस काबिल हैं कि नहीं, इनसे किए जाएं? अब टू लेट है, अब टू लेट, अब मुज़ाकरात नहीं हो सके। कि इन्हें खत्म ही करना है? अब ये बस दोनों में से या स्टेट ने बचना है या उन्होंने बचना है। नहीं, स्टेट तो इंशाल्लाह बचेगी। आपने वो एक कराची का वाकया देखा होगा फैमिली का, जहां वो एक 2 बच्चियां थी और एक मियां बीवी थे और वो एक ऐसे इलाके में चले गए जहां पे रात को वो कहते हैं कि लोकल्स भी वहां पे नहीं लोकल जाते, पे और वहां जाके उन्होंने खावंद को शहीद कर दिया, बीवी को 5 गोलियां लगी दश्त दश्त के एरिया में। उन 2 बच्चियों की हालत आपने देखी। ये BLA इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। अब तो उन्होंने बलोचों को मारना शुरू कर दिया ना। हम्म। अब तो ये गेम और चलेगी है ना, जो सरकारी मुलाजिम है बलोचिस्तान के हैं उनको भी मारे जा रहे हैं। तो ऐसा पहले मुझे लगता था कि ये जो बार बार मजलूमियत की बात करते हैं तो रियासत इनकी बात सुने शायद मजलूम हो, लेकिन ऐसा ऐसा जब चीजें खुली हैं तो पता चला मजलूमियत वाला तो सिर्फ कवर है, कवर है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्द। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है स्टेट को फिर इसके ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, और एक बड़ा कदम जो स्टेट ने उठाया वो ये है कि नई फोर्स बन रही है, और ये जो नई फोर्स है सड़कों की हिफाजत करेगी बलोचिस्तान के अंदर। इसके ऊपर 25 अरब रुपए लगेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ जो महकमा हैं वो लोग लेके इनमें इस फोर्स को क्रिएट किया जाएगा। 6 महीनों के अंदर अंदर इन तमाम सड़कों के ऊपर जो है ये वहाँ पे गश्त करते हुए नजर आएंगे। इनके पास हर किस्म के इक्विपमेंट होगा, इनके पास हेलीकॉप्टर्स होंगे, इनके पास ड्रोन्स टेक्नोलॉजी होगी, और इनके असला बड़ा भारी होगा। लिहाजा दहशतगर्द जहाँ पे नजर आएंगे ये उनको उड़ा देंगे, और एयरफोर्स की भी इनको कवर हासिल होगा। एयरफोर्स जो है ना वो भी, और वाया सैटेलाइट जो है पाकिस्तान इन सबको ट्रेस करता रहेगा जो मुल्ज़िम है, और ये फोर्स जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन एनी हो देर आए दुरुस्त आए। और उससे पहले जो है 6 महीने जब तक ये फोर्स एक्टिव नहीं होती उस वक्त तक ये पाबंदी है कि माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं वो काफिले की शक्ल में जाएंगी, मुसाफिर बरदार जो गाड़ियाँ वो भी काफिलों की शक्ल में ले जाएंगी, और उनके आगे और पीछे दोनों साइडों पे जो होंगे आर्म्ड फोर्सेज होंगे, और उनके पास जो हैवी असला होगा ताकि अगर अटैक हो जाता है तो वो उसको संभाल सकें उन सबको। तो साहब, हर बड़े अटैक के बाद पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करता है अफगानिस्तान में या ऐसे एरिया में जहां से हो रही होती है, अभी भी अब आपको क्या नजर आ रहा है? कार्रवाई होगी, अभी भी कार्रवाई होगी। आपको खबर जब तक ये हमारा वीलॉग लगे हो सकता है उससे पहले खबर आ जाए, और अगर वो खबर नहीं आई तो फिर आज रात तक आपको ये खबर मिल जाएगी कि BLA का ना और बहुत ज्यादा लोग जो उनको उड़ा दिया पाकिस्तान ने। ठीक है, और बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत होगी। बड़ी कार्रवाई, ठीक है। क्योंकि अच्छा। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि एक के बदले 3। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल चौधरी साहब एक के बदले 300 होने चाहिए, सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा चौधरी साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली खबर पे। एक नेवी है, हमारे दोस्त मुल्क की नेवी है, जरा उसके मुतालिक हम थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि उसके साथ जो हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है उसकी वजह से हमारी नेवी कितनी मजबूत हो गई है। फिर ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नेवी है जिसपे वो बड़ा अकड़ता है, और वो अपने एक विक्रांत, वो आपको पता होगा उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो है मतलब अच्छा इन्हें ये भी नहीं तमीज होती है, इनकी अवाम बड़ी फुद्दू है, वैसे उन्हें कुछ भी कहें वो मान लेते हैं। कभी उन्हें वो गोल गोल घुमा रहे होते हैं समंदर में दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, देखो देखो हमारे पास क्या है। एक्चुअल में उसकी औकात यह है कि वो भारी जहाज भी अपने पे लैंड नहीं करवा सकता, ठीक है, और टारपीडो मारना तो दूर की बात है, यहां से मेरे ख्याल शायद हम कोई हैवी किस्म की गुलेल भी मार दें तो शायद वो डूब ही जाए, ठीक है। लेकिन सही रहा कर यार, तू इस तरह बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन ना किया कर। चलें जी, गुलेल गुलेल नहीं, मैं कहता हूं छरे वाली बंदूक से मार लेंगे। अब चले हम स्टोरी बताएं कि है क्या। अब ये चाइना जो है ना उसने अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है, और सबका ख्याल ये था, अमेरिका का ख्याल था, यूरोप का ख्याल था कि जो चाइना है ये 2049 में जाके अपनी नेवी डेवलप करेगा, क्योंकि सुपर पावर जो है नेवी के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो फिर अपनी नेवल फोर्सेज को आपको डेवलप करना पड़ता है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर है कि उसकी नेवी बड़ी स्ट्रांग है, वो दुनिया के हर कोने में उनकी नेवी पहुंच जाती है और वहां से जाके फिर ऑपरेट करना शुरू कर देती है। उससे पहले रशिया जो था ना सुपर पावर इसलिए था कि उसकी नेवी बड़ी तगड़ी थी, और वो भी हर जगह पे पहुंच जाती है, ईस्टर्न यूरोप और ये सारा जो
बाल्कान स्टेट्स और ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, और उसके साथ साथ ये जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज, ये सारी जगह जो थी ना वो इनकी नेवी के कंट्रोल में थी। रशियन, सोवियत यूनियन उस साइड, दूसरी साइड पे जापान, ये चाइना, इस साइड पे सारी की सारी इनके नेवल बेसिस थे इनके। ठीक है। तो अब चाइना जो था वो कहते थे कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन रही है, और अब सुपर पावर बनेगी, लेकिन उस वक्त सुपर पावर बनेगी जब इसकी नेवी तगड़ी हो जाएगी। और नेवी के मामले में बड़ी दिलचस्प बात है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान की मदद हासिल करता था, अच्छा, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता था नेवी के मामले में। ठीक है। पाकिस्तान की नेवी जो थी ना चाइना की नेवी से ज्यादा स्ट्रांग थी, और ये पहले। 10 साल पहले की बात, ठीक है, ठीक है। 10 साल पहले की बात है, बहुत अच्छा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हम्म। अचानक जो है ना उन्होंने फिर बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की अपनी नेवी पे, और अब जो उन्होंने कमाल कर दिया ना वो कमाल ही है वाकई, और उसकी इससे बड़ी नेवल फोर्स जो है ना दुनिया में इस वक्त मौजूद ही नहीं कोई। मसलन उन्होंने एक फौजान के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, और उसके अंदर एक इंटरसेप्शन सिस्टम लगाया। अब ये इंटरसेप्शन सिस्टम जो है ना, ये टारपेडो जो है ना उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, और टारपेडो जो होता है ना वो पानी के अंदर एक मारने वाला मिसाइल होता है, आप ये समझ लो, जो सबमरीन फायर जो सबमरीन को उड़ा देता है, ठीक है, और बहरी जहाजों को भी उड़ा देता है, और इसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो उनको भी उड़ा देता है। तो ये उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। और 2010 में अमेरिका ने कोशिश की थी इस टाइप का एक इंटरसेप्टर बनाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, और चाइना ने ना सिर्फ कामयाब कर लिया बल्कि उसे इंस्टॉल भी कर दिया आपने फौजियान एयरक्राफ्ट के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो नेवी है वो अब आपको हर जगह नजर आती है। मसलन साउथ चाइना के अंदर इन्होंने अपने बेस बना दिए हुए हैं, साउथ चाइना के अंदर बड़ी स्ट्रांग इनकी नेवी है। और उसके साथ साथ फिर ये पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तमाम पैसिफिक ओशन के मुल्क जो है वो अब कंट्रोल में है चाइना के। फिर इसका इंडियन ओशन जो है ना उसके अंदर इनका बड़ा अमल दखल हो गया। फिर बहीरा अरब जो है ये बिल्कुल जो हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ समुद्र, वहां पे भी इनकी प्रेजेंस है, वहां पे भी इनकी प्रेजेंस टिका के। फिर इसके साथ साथ अब ये ग्वादर में बहुत अपनी बेस बनाते चले जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे मुल्क जो है कबूल नहीं करते इसको, कहते हैं चाइना को ग्वादर से निकालें, क्योंकि ये बिल्कुल जो मिडिल ईस्ट है उसके सर पे बैठ गया। अच्छा, ये वहां पे आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसके जो स्पाई शिप्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। अफ्रीका के अंदर अगर आप चले जाते हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो दुनिया के कोने में जाके इंटरनेशनल वाटर में। फिर अंडमान जो इनके आइलैंड्स हैं इंडिया के, जहां पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिसे काला पानी कहते हैं, तो वहां पे भी इनके जहाज जो है ना, इंडियन जो चाइनीज स्पाई जहाज है, स्पाई शिप है, वो वहां पे खड़े हुए हैं। और ये इसने बड़ा जबरदस्त डेवलप किया। अब कार्गो शिप में ये नंबर 1 पे हो गया दुनिया के अंदर, और ये एक साल के अंदर 1000 कार्गो शिप बना सकता है, जो दुनिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी है किसी मुल्क के पास। यही वजह है कि इस वक्त जितने भी कार्गो शिप्स बिक रहे हैं दुनिया के अंदर, उसमें 75% वो चाइनीज है। यानी इतनी बड़ी इन्होंने इंडस्ट्री डेवलप कर ली। और इसके मुकाबले में अमेरिका जो है वो एक साल के अंदर सिर्फ 5 कार्गो शिप बना सकता है, और इसके मुकाबले में ये एक साल में 1000 शिप बना सकता है। इतनी बड़ी इन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है ना उसको डेवलप कर लिया है। फिर इसके साथ साथ इसके पास जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स है इसके पास, और ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है। और टोटल जो इनके पास है 60 सबमरीन्स है चाइना के पास। जो कैपेसिटी है वो पूरी दुनिया के अंदर 3 साल में एक सबमरीन बनती है। मैक्सिमम कोई जोर लगा ले, वो जोर लगाए तो 3 साल लगा के ना वो एक आबदोज बनाएंगे, सबमरीन बनाएंगे। और चाइना जो है एक साल में 3 बना सकता है। यानी पूरी दुनिया से इनकी कैपेसिटी जो है ना वो 9 गुना ज्यादा है। यानी वो 3 साल में एक, ये एक साल में 3, तो इसको 9 गुना कैपेसिटी जो है ना इसकी ज्यादा है। और ये उसका कमाल है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसने एक पाकिस्तान के साथ मिलकर हंगोर क्लास आबदोज बनाई है, और ये AI इसके अंदर फीचर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी हैं। और ये 4 का सौदा पाकिस्तान के इसके साथ हुआ था, एक इसने हैंडओवर कर दी हुई है, 4 जो है इस वक्त पाइपलाइन के अंदर है, वो मिलने वाली है, बन गई हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान को हैंडओवर हो रही है। 4 का सौदा हुआ है ना वो चाइना वाला है, चाइना वाला टोटल 8 है। 4 पाकिस्तान के अंदर बननी है, 4 पाकिस्तान के अंदर बननी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, यानी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और हमारे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, ये आप दोस्तों के इस वक्त चाइना के अंदर काम कर रहे हैं, और उनको वो ट्रेन कर रहा है चाइना। तो ये इनका बड़ा कमाल है। 4 पाकिस्तान के अंदर जब बनेगी तो पाकिस्तान जो है ना बहुत आगे निकल जाएगा। इसके मुकाबले में जो इंडिया की सबमरीन्स है वो बड़ी पुरानी है, और उसके अंदर वो बड़ा क्लेम करता है कि हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स है, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ना ये बेसिकली रशियन है, और किराए पे हासिल की है, इंडिया रेंटल है। और उसके मुकाबले में जो है ना पाकिस्तान जो है वो जो भी कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है। दूसरा ये है कि इनकी जो सबमरीन्स है ना वो उसे कुछ अरसे बाद सांस लेने की बाहर आना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के पास जो हंगोर क्लास है ये बिल्कुल 6-6 महीने जो है ना पानी के अंदर ही रह सकती है, और वहीं पे पानी को फिल्टर करके उसको क्रिएट करके उसके ही ऑक्सीजन बना लेते हैं। ये लेटेस्ट है, इंडिया के पास कैवलरी क्लास है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी, और उसे हर कुछ अरसे बाद बाहर आना पड़ता है फिलिंग वगैरह के लिए, बाकी सांस वगैरह के लिए, जो भी आप कहें करने के लिए। आपको पता है कि मूत्रवासी बहुत कुछ करते हैं। और अच्छा, लेकिन मूत्र ना डाला कर यार दरमियान में, कोई एक चीज तो खाली वासी अच्छा नहीं लगेगा, कोई एक ऐसा भी इलाक होना चाहिए जिसके अंदर ये ना हो यार। मैं कोशिश करूंगा अगला हो जाए। अच्छा जोसेफ, एक और बड़ी मजे की चीज है इसके अंदर, 10 साल में एक एयरक्राफ्ट बना सकता है कोई भी बड़ा मुल्क। एयरक्राफ्ट क्योंकि इस पे जहाज उतरने हैं बहुत बड़ा, ये चलता फिरता शहर होता है, और चाइना 3 साल में बना देता है। 3 साल येलो रेस है ना,
जो येलो रेस है ना, ये थकते नहीं है, अनथक होते हैं। अच्छा। मसलन ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेंगे ना, कमाल कर देते हैं। मैं चाइना जो है ना, मैं बस सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा टाइम खत्म हो रहा है हमारा। ये जो लाइटर नहीं होते, जो सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर होते हैं, अभी देखो इसके अंदर ना मोनोपोली कायम हो गई चाइना की। ठीक है। ये एक शहर है वहाँ पे चाइना का, उसके अंदर 114 फैक्ट्री हैं। 114 फैक्ट्री, 10,000 बंदा जो है ना सिर्फ लाइटर बना रहा है, सिर्फ लाइटर सिर्फ लाइटर बना रहा है। और यही वजह है कि उसके अंदर ना 12 कंपोनेंट होते हैं लाइटर के अंदर। अब जो 200 ऐसी वो फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग नए कंपोनेंट्स बना रही हैं, और उन कंपोनेंट्स को जोड़ के फटाफट ये लाइटर बना लेते हैं। और $1 से कम मालियत का लाइटर है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है $1 के करीब 3 साढ़े 3 रुपए, ढाई रुपए, 250 रुपए है, या फिर वो 3 साढ़े 300 रुपए, उसके अंदर आपको लाइटर मिल जाता है। वो लेटेस्ट है और ज़बरदस्त है, और उसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, और बड़ा सेफ है। और ये जो वहाँ पे बेचते हैं, ये 3 युआन का, 3 युआन अच्छा। का है। आप ये समझें कि बस पाकिस्तानी 130-40 रुपए नहीं, उससे भी, तकरीबन। हाँ, नहीं उससे कम, उससे भी कम? 3 युआन नहीं है, उससे भी कम है। हाँ, उससे अच्छा। भी कम है, उससे भी कम है। 3 सेंट्स है। 3 सेंट्स का ये ऑलमोस्ट जो है ना, ये बेचते हैं, और $1 के अंदर ये बिकता है उनमें। अच्छा, तो मतलब ये इतने अच्छी नस्ल का है अच्छी कोई? नस्ल का, बड़ी हाई क्वालिटी जो ठीक होता है। है। जो एग्जैक्टिव है ना, वो $30 का भी है इनके पास, मतलब हर लेवल का रखा हर हुआ है। लेवल का रखा हुआ ठीक है। है। एक BIC है शायद, मैं क्योंकि सिगरेट नहीं पीता, मुझे नहीं पता। आपने BIC सुना होगा, वो टॉप की कंपनी है इनकी। अच्छा, अच्छा, जो अच्छा। तो ये जिस चीज़ के पीछे लगते हैं ना, ये कर कमा देते हैं वैसे। ठीक है, तो यानी सबसे लाइटर एक छोटी-सी इंडस्ट्री है, देख लो, होल्ड किया हुआ है। मोदी को आग लगा लेंगे उससे? अच्छा, वैसे। 10,000 बंदा जो है ना, सिर्फ लाइटर बना रहा है, सिर्फ एक्सपर्ट उसका। ये तो पूरा प्लान है ना, और ये मेरा ख्याल इसी प्लान पे चल के चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच और ये गया। आप-दोज़े बनाने वाले जो लोग होंगे, पता चलेगा कोई 40,000 बंदा सिर्फ आप-दोज़े बना रहा हाँ, है। वो पूरे सिर्फ उसी के एक्सपर्ट सिर्फ होंगे। उसी के एक्सपर्ट हैं। हो सकता है सिर्फ एक कंपोनेंट जो है ना वो बना रहे हो, 2,000 बंदा सिर्फ एक कंपोनेंट बना रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसी ही तरक्की हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।